नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे चैनल सच तक न्यूज नेशन पर, जहां हम बात करते हैं समाज के, देश के उन मुद्दों पर जो कि एक जागरूक जनता के लिए जरूरी है। आजकल भारत की समाज में, आजकल भारत की संस्कृति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। ग्रे डाइवोर्स एक चलन, एक शब्द है जो आप अमूमन किसी से भी सुन सकते हैं। बात आती है कि ग्रे डाइवोर्स है क्या और इस कैटेगरी में किन के नाम आप सुनते हैं। देखिए, भारत के अंदर कोई भी चीज जो नई चीज या नई परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसकी लहर हमेशा से ही एक पैसे वाले तबके से यानी सेलिब्रिटीज से, यानी उच्च तबके से निम्न तबके की तरफ चलती है। तो पहले आपको बताती हूँ ग्रे डाइवोर्स है क्या। ग्रे डाइवोर्स एक ऐसा डाइवोर्स है जो भारत से अलग अन्य देशों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन भारत में अब इसके मामले सामने आने लगे हैं। इस डायलॉग के अंदर पति पत्नी एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं शादी के रिश्ते में प्रॉपर तरीके से, और फिर जब बच्चों की जो उम्र है वो बढ़ जाती है, बच्चे इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, तो पति पत्नी म्यूचुअल तरीके से यानी आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लेते हैं। ये शब्द आजकल चर्चाओं में बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, जो कि आजकल आप रील्स पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, आप उन्हें कई जगह देख भी सकते हैं, वो इस बात को हमेशा एक तरीके से कहती चलती हैं कि अब हो गया, मैं अब अपनी जिंदगी जीना चाह रही हूं। तो ये कयास लगाए जाते हैं कि यहां पर इनका ग्रे डाइवोर्स होगा। इसे डायमंड डाइवोर्स भी कहा जाता है क्योंकि पति पत्नी काफी, कोई 20 साल तक, कोई 30 साल तक, कोई 40 साल तक की शादी के बाद भी अलग हो रहा है। तो आप अपनी सिल्वर जुबली, आप अपनी गोल्डन जुबलीज तक मना रहे हैं, तो इसे डायमंड डाइवोर्स और सिल्वर स्प्लिटर्स यानी स्प्लिट हो जाना कहा जाता है। इस लिस्ट में काफी सारे सेलिब्रिटीज के नाम आप ऑलरेडी देखेंगे, जैसे कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा 19 साल की शादी के बाद अलग हुए थे। इसी तरीके से आमिर खान और किरण राव 15 साल की शादी के बाद अलग हुए थे। आगे अगर हम देखें तो अर्जुन रामपाल भी अपनी पत्नी मेहर जैसिका से एक लंबी शादी के बाद अलग हुए। फरहान अख्तर इस समय दूसरी बार विवाहित हैं, लेकिन अपनी पहली पत्नी अधुना अख्तर से 16 साल की शादी के रिश्ते के बाद अलग हुए थे। कमल हासन और सारिका भी अपनी 20 साल की शादी के बाद अलग हुए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो कमल हसन की बेटी सौंदर्या हसन और दामाद धनुष भी अपनी शादी के 18 साल बाद अलग हुए थे। ए आर रहमान और सायरा बानू का रिश्ता 29 साल की शादी का था। ये रिश्ता जब टूटा और कोई किसी तरीके की लड़ाई झगड़े की खबरें नहीं थी उससे पहले, तो जब ये रिश्ता टूटा तो अपने आप में लोग बहुत ज्यादा शॉक हुए थे, जिस पर सायरा बानू जी ने ये एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे, करते रहेंगे, बेशक हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसी तरीके से वीरेंद्र सहवाग, आरती अहलावत के बारे में भी बातें उठती रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है भारत का समाज जहां डिवोर्स को एक अच्छी चीज नहीं माना जाता, जहां शादी को एक संस्था माना जाता है, जहां आम जनता में ये धारणा है कि लड़की की डोली ही अपने ससुराल के लिए उठती है, फिर वहां से उसकी अर्थी ही उठेगी, जहां विवाह को तोड़ना अपने आप में जघन्य अपराध है, वहां इतने लंबे समय तक शादियों को चलाने के बाद ऐसा आखिर क्या होता होगा कि शादियां लोग तोड़ दे रहे हैं। अभी ये चलन सेलिब्रिटीज में है, बहुत जल्द आम जनता में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे जो लगता है, आप भी अपनी राय बताइएगा, मुझे जो लगता है इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये हो सकता है कि आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। लोग अपनी शादी को किसी सोशल मीडिया के स्टार की या किसी अनर हैप्पी कपल की, जो कि सोशल मीडिया पर दिखता है, उससे कंपेयर करते हैं, और फिर उनको शायद लगता है कि हमारे जीवन में वो रोचकता नहीं है जो कि होनी चाहिए, और फिर अलग होने का फैसला लेते हैं। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे समाज अब बदल रहा है
तो जो टैबू है डाइवोर्स को लेके, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो लोग अपने बच्चों को बड़ा करके अब उस समय पर आ चुके होते हैं कि ठीक है, हम अपना जीवन दो अलग अलग विचारधाराओं के होने के कारण अलग अलग तरीके से जिएंगे। कुछ भी कारण हो सकते हैं, आपको क्या कारण लगते हैं अपने पॉइंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।